कभी कुमार विश्वास ने कर डाली अखिलेश की तारीफ। कुमार विश्वास बोले यूपी का चुनावी मैदान एक तरफा नहीं, अखिलेश यादव का नहीं हुआ चेक बाउंस। विधानसभा में और भी ज्यादा शक्तिशाली होगा मुकाबला। उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर अपने सबसे निर्णायक मोड़ की ओर बढ़ रही है। 403 विधानसभा सीटों वाला ये राज्य केवल सत्ता का केंद्र नहीं बल्कि देश की राजनीतिक दिशा तय करने वाला मंच भी माना जाता है। 2027 के चुनाव से पहले ही सियासी तापमान तेज हो चुका है और हर दल अपनी रणनीति को धार देने में जुट गया है। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी एक बार फिर हिंदुत्व और विकास के दोहरे एजेंडे के साथ मैदान में उतर चुकी है। राम मंदिर, धार्मिक पहचान और राष्ट्रवाद जैसे मुद्दों के साथ साथ एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट और मेट्रो जैसी बड़ी परियोजनाओं को सामने रखकर बीजेपी जनता को ये संदेश देने की कोशिश कर रही है। उसने न केवल सांस्कृतिक बल्कि बुनियादी विकास भी किया है। यही वजह है कि पार्टी अपने पिछले प्रदर्शन को दोहराने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी यानी सपा और कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी इस बार पूरी तैयारी के साथ मैदान में है। लोकसभा चुनाव 2024 में दोनों दलों ने मिलकर बीजेपी को कड़ी टक्कर दी थी, जिसने विपक्ष को नई ऊर्जा दी है। गठबंधन की राजनीति अब सिर्फ मजबूरी नहीं बल्कि राजनीतिक ताकत बन चुकी है। खास तौर पर अखिलेश यादव के नेतृत्व में सपा ने जिस तरह प्रदर्शन किया, उसने ये साफ कर दिया कि मुकाबला अब एक तरफा नहीं रहने वाला। इसी संदर्भ में कवि और पूर्व आम आदमी पार्टी नेता कुमार विश्वास का बयान काफी अहम हो जाता है। उन्होंने साफ कहा है कि उत्तर प्रदेश का चुनावी मैदान एक तरफा नहीं है बल्कि फंसा हुआ है। उनका ये आकलन बताता है कि इस बार मुकाबला बेहद करीब हो सकता है। उन्होंने एक दिलचस्प उदाहरण देते हुए कहा कि अखिलेश यादव का जो चेक लोकसभा में चला वो अभी बाउंस नहीं हुआ है बल्कि विधानसभा में और ज्यादा असरदार हो सकता है। ये बयान केवल एक राजनीतिक टिप्पणी नहीं है बल्कि मौजूदा हालात का गहरा विश्लेषण भी है। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा कांग्रेस गठबंधन ने बीजेपी को बड़ा झटका दिया था। बीजेपी यहां 36 सीटों पर सिमट गई, वहीं गठबंधन ने 43 सीटें जीतकर यह साबित किया अगर विपक्ष एकजुट रहे तो यह सत्ता पक्ष को चुनौती दे सकता है। और यही कारण है कि अब विधानसभा चुनाव में भी इस गठबंधन को गंभीरता से लिया जा रहा है। हालांकि बीजेपी ने उस समय आरोप लगाया था कि विपक्ष ने संविधान बदलने जैसे मुद्दों पर भ्रम फैलाकर जनता को गुमराह किया, लेकिन सच्चाई यह है कि चुनाव केवल आरोप प्रत्यारोप से नहीं जीते जाते बल्कि जमीनी समीकरण, जातीय संतुलन, संगठन की ताकत भी अहम भूमिका निभाते हैं। वहीं बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी ने पहले ही साफ कर दिया है कि वो 2027 का चुनाव अकेले लड़ेगी। ये फैसला चुनाव को और दिलचस्प बना देता है क्योंकि बीएसपी का वोट बैंक भले ही कम हुआ हो लेकिन वो अभी भी कई सीटों पर परिणाम को प्रभावित करने की क्षमता रखती है। इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस बार बीजेपी को राष्ट्रीय लोकदल यानी आरएलडी का साथ मिला हुआ है। 2022 में यही आरएलडी सपा के साथ थी जिसने पश्चिमी यूपी में बीजेपी को चुनौती दी थी, लेकिन अब समीकरण बदल चुके हैं और यही बदलाव चुनावी गणित को और जटिल बना देता है। अगर 2022 के विधानसभा चुनाव पर नजर डालें तो बीजेपी गठबंधन ने 255 सीट जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया था, जबकि सपा गठबंधन 111 सीटों पर सिमट गया था। कांग्रेस और बीएसपी का प्रदर्शन बेहद कमजोर रहा था, लेकिन राजनीति में परिस्थितियां स्थायी नहीं होती। 2024 के लोकसभा चुनाव ने यह दिखा दिया कि माहौल बदल सकता है और जनता भी अपना मूड बदल सकती है। और यही वजह है कि 2027 का चुनाव केवल सत्ता की लड़ाई नहीं बल्कि रणनीति, गठबंधन और जनविश्वास की परीक्षा भी होगा। बीजेपी जहां अपने विश्वास और हिंदुत्व के एजेंडे पर भरोसा कर रही है, वहीं सपा कांग्रेस गठबंधन सामाजिक समीकरण और विपक्षी एकता को अपनी ताकत बना रहा है। अंततः उत्तर प्रदेश का ये चुनाव किसी एक दल के लिए आसान नहीं दिख रहा। कुमार विश्वास की बातों में जो फंसा हुआ मैदान का जिक्र है वो इस चुनाव की असली तस्वीर पेश करता है, जहां हर वोट की कीमत होगी, हर सीट पर कड़ा मुकाबला होगा, हर रणनीति की परीक्षा होगी। अब सवाल यही है, क्या बीजेपी अपनी सत्ता बरकरार रख पाएगी या विपक्ष की एकजुटता सत्ता परिवर्तन का रास्ता बनाएगी? जवाब आने वाला समय ही देगा, लेकिन इतना तय है कि 2027 का चुनाव भारतीय राजनीति का नया अध्याय लिखेगा। तो दोस्तों, मैं था आपका अपना मुकेश उपाध्याय। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।